थोड़े स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, उसको गौर कीजिएगा। मेरे दोस्तों, अभी हमारा हाल फिलहाल में हमारा आर्ट्स के एग्जाम जो है कंप्लीट हुई है, कुछ सब्जेक्ट बाकी है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, आप लोगों का भी एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और अभी आप लोग एग्जाम आपका इंग्लिश कोर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि सर हमारे क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, हमें समझ में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन कहाँ से आ रही है। मेरे दोस्त, थोड़ा सा बात को सुनिएगा। अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट्स आर्ट्स स्ट्रीम लेकर स्टडी किए हैं या मेरे दोस्तों उनका अभी एग्जाम बाकी है, तो एक बार मेरे भाई उनसे पूछेगा क्या मिसाइल क्लासेस के सर ने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया था, छप गया प्रश्न, हिस्ट्री मोस्ट MCQ। ये जो 15 मिनट का वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने पूरा सेट बताया था 1 से लेकर 52 क्वेश्चन तक। आप पूछिएगा क्या ये वीडियो का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर से मैच किया है या नहीं। मेरे दोस्त, सुनेंगे तो दंग रह जाओगे मेरे प्यारे कि एक एक क्वेश्चन नंबर बाय नंबर, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, मेरे दोस्त D2 वही क्वेश्चन छप दिया है। जैकबोर्ड के अंदर में इतनी औकात नहीं था कि मैं फिर से क्वेश्चन बना सकूं। अब क्वेश्चन छप गया कहां से, गौर कीजिएगा। अभी कल हमारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हुआ है और पॉलिटिकल साइंस का मैंने आंसर की भी अपलोड किया था। मेरे दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस का जो 100% क्वेश्चन था, इसका 50% क्वेश्चन कहां से पूछा गया पता है? AC1 से, मॉडल पेपर से, PYQ से, ये सारा चीज से क्वेश्चन उठा उठा के पटक रहा है। कुछ दिन पहले हमारे एग्जाम हुई थी प्री बोर्ड का, प्री टेस्ट का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन पेपर को जैकबोर्ड ने उठा करके फाइनल एग्जाम में डाल दिया है। मैं आप लोगों को यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा देर तक आप लोगों के साथ खड़ा नहीं रख सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं सजेशन दे सकता हूं इस बात का कि आप लोग कोशिश करें 3 साल से 4 साल के बीच में मॉडल पेपर को कवर कर लेना है, 3 साल से 4 साल के बीच में PYQ को कवर कर लेना है। इतना अगर कर लिए बस आपका एग्जाम झिंगा लाला है, एकदम चुटकी में आपका सॉल्व होगी मेरे भाई। 80% क्वेश्चन तो चुटकी में आएगा आपका, ठीक है। फाइनली मेरे दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग तो कॉमर्स और साइंस स्टूडेंट्स हैं। मेरा तबीयत काफी खराब है मेरे भाई, इसलिए मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता हूं। डोंट वरी, जितना हो सके मैं आप लोगों को मदद करने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। पहला क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, आखिर कौन सा टेंस में लिखते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर याद रखिएगा, हमेशा हम लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं। दम अटक जा रही मेरे भाई, हमेशा क्या लिखते हैं मेरे भाई, पास्ट टेंस में लिखती है। और अगर आपके पास प्री बोर्ड का प्री टेस्ट का क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दी से मेरे दोस्तों उसको रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। यू आर सुधांशु सिधानी, ए स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ ए डे लाइट robbery when the inmates were present in a house. What would be correct title for the report? अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो आप क्या टाइटल देंगे, तो बताएंगे सर ए डेली राइट रॉबरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, वो कहां लिखते हैं मेरे भाई, तो न्यूज़पेपर में। कहां पे, न्यूज़पेपर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। क्या लिखते हैं मेरे भाई, रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। तो मैं बोल सकता हूं सर एंड मैडम इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम ना दिया रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मींस। जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन पे आता है मेरे भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप इतना सोलो क्या पढ़ा रहे। मेरे दोस्त, मैं बुलेट ट्रेन हूं, नहीं पता है तो आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछिएगा। तबीयत इतना खराब है मेरे भाई कि खड़े होने का ताकत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं कि मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों को मदद करूंगा भाई, बस आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। मेरे भाई, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखते हैं उसके लास्ट में हम लोग को कंक्लूजन लिखना होता है, जिसका अर्थ होता है निष्कर्ष। वो हम लोग कहां पे कहते हैं मेरे, पर्सनल हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं, पर्सनल में हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते किसको, ऑर्डर को। आइए सर अगला है सर, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आप लोग कुछ राइटिंग लिखते हैं मेरे भाई, आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, आखिर उसका क्या कंपोनेंट है,
तो बताएंगे सर हमारा हेडिंग एंड टाइटल, जब भी हम लोग आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं मेरे भाई हेडिंग और टाइटल होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, विच कंट्री वाज डिफॉल्टेड इन द फ्रैंको प्रूसिया वार। फ्रैंको प्रूसिया वार कहां था मेरे भाई, फ्रांस में। कहां पे मेरे भाई, फ्रांस हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, अगला क्वेश्चन पे आइए, द रेस पिकर कूड़ा बीनने वाला हैज नो आइडेंटिटी बट दे हैव, उसके बाद आइडेंटिटी नहीं था लेकिन मेरे भाई उसके पास क्या था, राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए सर, अगला क्वेश्चन पे आता हूं, हाउ ओल्ड वाज डोगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया। जब अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर जाते हैं उस समय उसकी उम्र कितना था, तो 3 से 4 साल। कितना मेरे भाई, 3 से 4 साल के बीच में था। डोगलस हैड एन एवरिएशन टू वर्ड, आपको बताने मेरे भाई किससे उनको डर लगता था, तो बताएंगे सर किससे, तो वाटर से। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं, इन पेडलर व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर का सर पूरी दुनिया कैसे दिख रही थी, एक रेड ट्रैप की तरह, एक चूहा दानी की तरह। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। में फिर से कह रहा हूं 4 साल का मॉडल पेपर, 4 साल का PYQ और मेरे भाई जो भी आप लोगों का प्री टेस्ट का एग्जाम हुई है सारा कवर कर लेना, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कब हुआ था मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी, तो बताएंगे सर ये हुआ था हमारा दिसंबर 1960 को। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। पैनकेक का किसका ब्रांड नेम था, मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम था, क्या मेरे भाई, ब्रांड नेम था। हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो कहां था, मद्रास में, लेकिन मद्रास अगर ऑप्शन में ना रहे सर तो आपको लगाना है चेन्नई, ठीक है। तो बताएंगे सर मिस्टर भाषण, मिस्टर SS भाषण इसका सही उत्तर हो जाएगी। हु रेफ्यूर्ड इंटरव्यू ए ऑर्डर। मेरे भाई ये जो हमारा इंटरव्यू का चैप्टर है आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो बताए HG वेल्स, क्या होगा मेरे भाई, HG वेल्स इसका सही उत्तर हो जाएगी। हु वेर सोफीज एंड जेंसी। सोफी और जेंसी क्या थे, फ्रेंड थे और क्लासमेट थे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। ये स्टेटमेंट है, अब आपको आंसर लगाना है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब इस पोएम को लिखने वाला कौन था, तो लिखने वाला था मेरे दोस्त पब्लो नेरुदा, जिसने कहा था 12 तक काउंट करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता है सर, दम अटक जा रही मेरे भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इंटरनल प्रॉब्लम, दम अटक जा रही है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों के साथ छोड़ने वाला नहीं, याद रखिएगा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्टेड द फिशरमैन टू डू। तो बताएंगे सर क्या कहा था कि व्हेल मछली को हानिकारक नहीं होनी चाहिए, व्हेल्स मछली को हार्म नहीं होना चाहिए। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, तो बताएंगे हॉट हैंड, क्या मेरे भाई, हॉट हैंड। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टू व्हाट डज द पोएट कमला दास कंपेयर हर मदर। इसकी तुलना, अपने मां की तुलना किसके साथ कर रहे थे कमला दास, तो बताएंगे सर लेट विंटर मून, क्या मेरे भाई, लेट विंटर मून। द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम डील विथ द थीम ऑफ। आखिर एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन सलम क्या डील कर रहे थे मेरे दोस्त, तो बताएंगे सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनक्वालिटीज। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट मेक द माइंड फॉरेस्ट ब्रेक्स रिच। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 20 जो 3 है इसका राइट आंसर होगा क्या मेरे भाई, मस्करोज। क्या होगा मेरे दोस्त, मस्करोज। शूड विजिट हिट मम्मी का टॉपिक से लिया गया था। व्हाट वाज ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। आपसे पूछा गया जो हमारा रोड साइड स्टैंड मेरे दोस्तों इसके बारे में पूछा गया, तो बताएंगे सर वाल्वेरियस गोल्डन स्क्वैश। एन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर BC, ठीक है। और दिल में इरादा बना के रखें, अभी 1-2 दिन समय है आपके पास, 30 में 30 लाना है, चाहे जो हो जाए भाई, हाँ 30 में 30 लाना है, चाहे जो भी हो जाए। व्हाट आर अंट जेनिफर टाइगर डूइंग। तो मेरे दोस्तों याद रखिए अंट जेनिफर जो टाइगर डूइंग है इसके बारे में पूछा गया, तो बताएंगे जंपिंग अक्रॉस ए स्क्रीन। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, हु अफोर्ड सेलेटर टू द पेडलर। मेरे भाई ये हमारा जो रेड ट्रैप है, पेडलर है, इसके बारे में टॉपिक पूछा गया है, तो एन ओल्ड क्रॉफ्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बताएंगे सर मिस्टर सेम। क्या हो जाएगा सर, मिस्टर सेम।
अगला है सर हु वाज चार्ली वाइफ, चार्ली वाइफ का नाम क्या था, लुशिया, क्या था, लुशिया नाम थे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हु वाज योमी, योमी क्या थे मेरे भाई, योमी एक प्रकार का क्या था, 29 का हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा क्या मेरे दोस्त, तो बताएंगे सर हमारा 20 का राइट आंसर होगा क्या मेरे दोस्त, सर्वेंट, क्या हो जाएगी, सर्वेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, हु आर डिस्क्राइब एज एनिमीज टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, तो टाइगर किंग क्या तुलना होती है मेरे भाई, बुल एंड एलिफेंट, नो भाई बुल एंड टाइगर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज डॉक्टर सदाव, आपसे पूछा गया कि आखिर डॉक्टर सदाव कौन था भाई, तो डॉक्टर सदाव इज जापानीज डॉक्टर, इसका वाइफ, इसका दिलरुबा, इसका जानेवन, इसका गर्लफ्रेंड का नाम क्या था, तो बताएंगे सर हाना। कहां पे मुलाकात करते हैं, तो ऑफिसर के घर में, कहां, जापान में नहीं, अमेरिका में। द नेम ऑफ द प्रोग्राम द टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ, स्टूडेंट ऑन आइस, स्टूडेंट्स ऑफ आइस, यही तो कंफ्यूजन करती है मेरे भाई, स्टूडेंट्स ऑन आइस। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्लास में भी मेरे दोस्तों मैं कोशिश करूंगा, अगला जो वीडियो होगी मैं 4 साल का मॉडल पेपर और 4 साल का पीवाईक्यू को मैं जल्दी आप लोगों को कवर करवाने की कोशिश करूंगा। बस गॉड से प्रे करें कि मेरा तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए भाई, बस आप लोग प्रे करें मेरे दोस्त। मैं आप लोगों को 4 साल का पीवाईक्यू, 4 साल का मॉडल पेपर और जो प्री टेस्ट हुई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सारा प्री टेस्ट का क्वेश्चन को मैं आप लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरे दोस्तों आप लोग अच्छा खासा मार्क्स उठा सके। हाउ मेनी टाइम जॉन्स डिड द राइटर अक्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू द एंड ऑफ द अंटार्कटिका, 9 टाइम जॉन्स, कितना टाइम जॉन्स मेरे भाई, 9 टाइम्स जॉन। अरे सर लेट टाइगर वीवर हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बताइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, तो बताएंगे जंग बहादुर, याद रखिएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, जब वो ब्रिटिश ऑफिसर जो जंग बहादुर ने कितने रिंग्स दिए थे, तो 50 रिंग्स दिया था, कितना मेरे भाई, 50 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक हैड ए स्मेल क्रिएचर नेम्ड, जैक का क्या नाम था भाई, मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था आप लोगों को, रोजर स्कून, ठीक है, क्या हो जाएगा, रोजर स्कून। व्हाट डू मिस्टर लेम मेक फॉर क्रैब एप्पल, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या बनाते थे एप्पल से, वो जेली, क्या जेली बनाते थे मेरे दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है सर, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैड इवेंट्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा थ्राइस, क्या होगा मेरे दोस्त, थ्राइस इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला सर हु वाज अन्ना, आपसे पूछा गया आखिर अन्ना कौन था भाई, तो बताएंगे सर अन्ना था हमारा बमास इल्डर ब्रदर, क्या हो गया सर, बमास इल्डर ब्रदर। वेयर डिड जिटकलासा हाइड हरसेल्फ, तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा क्या, अंडर ए बेड। जिटकलासा कौन थे, जिसके बाल को काटने वाला था और रियलिटी में काट भी दिया था। तो मेरे भाई मैं अगला वीडियो में लेकर आ रहा हूँ 4 साल का पीवाईक्यू और 4 साल का मॉडल पेपर, तब तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए।